नमस्कार दोस्तों। टैक्स ऑडिट का समय आ रहा है और टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉज बाई क्लॉज की कि एक पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या इंफॉर्मेशन जाएंगी और हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज 31 सब क्लॉज बी ए की, रिपोर्टिंग रिसीट्स एक्सीडिंग ₹2 lakhs अंडर सेक्शन 269 ST। दोस्तों, ये हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं हमारे वेबसाइट indiantaxupdate.com के ब्लॉग सेक्शन से। हमारे इस वेबसाइट पे आकर के आपको मिलेंगे हजारों ब्लॉग्स जो आपके टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम जानते हैं टैक्स ऑडिट के अंदर क्लॉज 31 BA, जो कि कहता है रिपोर्टिंग रिसीट्स एक्सीडिंग ₹2 लाख अंडर सेक्शन 269 ST। यानी कि जब हम अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में हमें 31 BA के अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन भरनी है एज एन ऑडिटर, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर अब बात करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज 31 BA की। तो क्लॉज 31 BA ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फोकस ऑन रिपोर्टिंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रिसीट्स डेट एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच इज ₹2 लाख और मोर। यानी कि जो क्लॉज 31 BA है वो बात करता है उन सभी रिपोर्टिंग्स की जो कि जिनमें जो रिसीट्स है, आप वर्ड को ध्यान दीजिएगा, रिसीट्स की, हमें पेमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिसीट्स की बात हो रही है, ईच रिसीट्स की डेट एक्सीड द लिमिट, जो कि सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। जो वो लिमिट क्या है? लिमिट है ₹2 लाख और मोर, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा। यदि फिगर 1,99,000 रुपए है, 1,99,999 रुपए है, तो इस क्लॉज के अंदर उसकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यदि वो पेमेंट 2 लाख रुपए की है तो रिपोर्टिंग आएगी। दिस सब क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म 3CD ऑन 20 अगस्त 2018। क्या बात है दोस्तों, आज 20 अगस्त को ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये आज से पूरे 5 साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 20 अगस्त को, फॉर्म 3CD के अंदर। एंड रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 269 ST। दिस सेक्शन एम्स टू कर्व कैश ट्रांजेक्शंस। बेसिकली इसका पर्पज क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ। टू कर्व द कैश ट्रांजेक्शन बाय इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग कैश पेमेंट बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड लिमिट। भाई, सरकार ने क्या कहा कि भैया कैश में ट्रांजेक्शंस हमें नहीं चाहिए, हमको आपको ट्रांजेक्शंस करके देनी है तो दीजिए आप हमको बैंक के थ्रू। तो इसलिए उन्होंने इस सेक्शन को लेकर के आए, इस क्लॉज को लेकर के आए कि भैया टैक्स ऑडिटर अब चेक कर ले कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो बताए वो। जैसे इंट्रोडक्शन, अब अगला हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू क्लॉज 31 BA। इंट्रोडक्शन हमने बता ही दिया आपको कि भाई इंट्रो द सब दिस सब क्लॉज वाज एडेड टू फॉर्म 3CD टू ऐड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अराइजिंग फ्रॉम सेक्शन 269 ST। जो हमने अभी आपको बताया भी कि सेक्शन 269 ST के अंतर्गत आपकी जो लिमिट्स है, अगर वो लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो हमें ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। The section 269 ST prohibits receiving cash payments of ₹2 lakh or more either in aggregate। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, either in aggregate फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, यानी कि एक आदमी से एक दिन में यदि आप भी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव करते हो एक आदमी से एक दिन में, यानी कि अगर सपोज आप को कोई पेमेंट आपको रिसीव होती है, आपको कोई मिस्टर एक्स पेमेंट देते हैं, अब उन्होंने सुबह आपको 50,000 रुपए दिए, फिर आपको उन्होंने उन्होंने आपको 50,000 रुपए दिए दोपहर को, फिर वो शाम तक आते आते उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, रात को उन्होंने फिर 50,000 रुपए दे दिए। टोटल कितने रिसीव हो गए आपके पास दिन भर में? दिन भर में आपके पास रिसीव हो गए 2.5 लाख रुपए। तो फिर ये रिपोर्टिंग आ जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, या फिर कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो। सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब कि एक पूरी ट्रांजेक्शन जिसमें 2 लाख रुपए की रिसीविंग हो। जैसे कि आपने किसी काम के लिए उससे कहा कि भैया मेरा आपको एक पर्टिकुलर, आपने किसी को कोई अपने प्रोडक्ट बेचा और उस प्रोडक्ट की रिसीविंग आपने कैश में ली 2 लाख रुपए से ज्यादा।
या फिर फॉर ए ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक इवेंट और ओकेशन, या किसी एक इवेंट या ओकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं, मैं शादी का मैं इवेंट कराता हूं। अब इवेंट का काम के लिए भाई शादी की तैयारी होगी, महीनों तक चलेगी। मैंने उससे कहा कि भाई एज इन एग्रीगेट इन ए पर्सन, मैंने उससे कहा भैया एक काम करो, भैया 2 लाख रुपए में एक दिन में तो कैश नहीं लूंगा, नहीं मैं एक काम करता हूँ, आज एक काम करो, मुझे 20,000 रुपये कैश दे दो। फिर 2-4 दिन बाद फिर मैंने उससे कुछ कैश मांग लिया, फिर मैंने कभी कैश मांग लिया, जैसे जैसे इवेंट्स चलता रहा, यानी कि काम होता रहा, मैं उससे पैसे मांगता रहा कैश में। अब एक मैंने इवेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया था कि भाई एक शादी का मुझे इवेंट करना है, और उसके लिए टोटल सपोज मैंने उससे 3 लाख रुपए पेमेंट ली। ली मैंने वो एक महीने के अंदर, एक सिंगल डे में नहीं ली, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं ली, मैंने एक पूरे इवेंट में पिछले 3 महीने में सपोज मैंने 3 लाख रुपए ले लिए, तो फिर भी उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या कहती है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है द टैक्स ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द पर्टिकुलर ऑफ ईच रिसीट्स एक्सीडिंग ₹2 लाख वेयर सच रिसीट इज नॉट मेड बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस थ्रू बैंक। यानी कि यदि वो बैंक के थ्रू नहीं है, या चेक है, या डीडी नहीं है, या ईसीएस नहीं है, तो फिर उसको ऑडिटर को, टैक्स ऑडिटर को इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दिस रिपोर्टिंग अप्लाइज to all receipts made during the previous year that meet the criteria set by 216 ST। तो जो क्राइटेरिया भी हमने अपने डिस्कस किया, अगर उस क्राइटेरिया को मीट करती है तो रिपोर्टिंग आपको सभी रिसीट्स की देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि साहब आपने को एक कह दिया कि जी 2 लाख से ऊपर आया सब उसकी बात करेंगे, नहीं, आपको टोटल की देनी पड़ेगी। अब वेरिफिकेशन टैक्स ऑडिटर कैसे करेगा। द टैक्स ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैश बुक to identify instance where cash receipt from a person exceed ₹2 lakhs in a single day। तो भाई आप कैसे पकड़ सकते हो कैश, आप उसकी कैश लेजर देखोगे, वहीं से आपको पता चलेगा कि भैया एक दिन में एक आदमी से 2 लाख रुपए तो नहीं लिए। लेजर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड टू डिटरमाइन transactions where the receipt amount exceed ₹2 lakh and the payment is not through a check bank। तो आप भाई कैश रिसीट देख करके आप आसानी से पता लगा लो कि भाई एक आदमी ने एक दिन में 2 लाख रुपए की, मेरे पास में कोई रिसीविंग तो नहीं आई है। अब कोई बंदा ये कर दे कि जी सुबह दोपहर शाम उसने 4 बार में एंट्री करके, तो ये देखना पड़ेगा कि एक आदमी से एक दिन में 2 लाख रुपए आए नहीं है। या अगर हम बात करते हैं इवेंट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल इवेंट्स में आपके पास पेमेंट आई नहीं, तो इसमें कैसे करेंगे। द ऑडिटर शुड एग्जामिन इवेंट्स और ओकेशन ऑर्गेनाइज्ड, पार्टिसिपेटेड और अटेंडेड बाय द एसएससी। If the cash receipt exceeding ₹2 lakh are received during such events or occasion, the reporting requirements apply। तो जैसा हमने आपको बताया कि भाई यदि कोई इवेंट, आप उसका इवेंट देखोगे, आपने इसने कोई एक इवेंट के लिए कोई पेमेंट तो नहीं रिसीव करी है, और उसमें आप चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए उसने टोटल कितना कैश रिसीव किया है, टोटल कैश, है ना। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा कि जैसे कि सपोज आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज की। अब आपकी सेमिनार में आपने लेट से फीस रख दी सब ₹5,000, और उस सेमिनार के अंदर आपके 100 लोग आ गए, आपने कैश में यदि रिसीविंग की, 100 लोग आए, ₹5,000 के हिसाब से ₹5 लाख हो गए, तो फिर तो सेक्शन 216 ST एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन टू द रिपोर्टिंग, इसमें क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के साथ होती हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं, उसकी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आप सेंट्रल बैंक को आप पेमेंट करते हो, वो इसके अंदर कवर नहीं होगी, ऑब्वियसली आता है, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, या आपने गवर्नमेंट को कोई अपनी स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, तो गवर्नमेंट की फीस होती है, इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा एक चीज और कहते हैं कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब एज एन ऑडिटर आपको क्या चाहिए कि आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी लेकर के चलेंगे। वो कैसे कि द टैक्स ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एसएससी स्टेटिंग दैट नो कैश रिसीट एक्सीडिंग ₹2 लाख वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन थ्रू ए चेक, बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस। तो फॉर द सेफर साइड आप अपने एंड पे चेक तो करेंगे करेंगे, लेकिन साथ ही आप मैनेजमेंट से लिखवा भी लीजिए कि भैया हमने ऐसा कोई भी कैश में रिसीविंग नहीं ली है, सो डेट कि आपके पास एक ये हो कि भाई हमने भी अपने एंड पे चेक किया, लेकिन मैनेजमेंट ने भी कहा, तो कल को यदि कोई ऐसी कोई ट्रांजेक्शन मिल जाती है तो थोड़ा सा आपके हाथ सेफ रहेंगे। तो इन कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कहता है, क्लॉज 31B(a) ensure compliance with the provision of section 216 ST which aims to curb cash transaction and promote digital payment। Tax order play a critical role in verifying and reporting cash receipts that exceed the prescribed limit and not made through specified mode of payment। This reporting requirement contributes to transparency, accountability, and adherence to the law's intent, fostering a more accountable financial ecosystem। तो बेसिक पर्पज क्या है इसका, इसका बेसिक पर्पज ये है कि भाई हम लोग कैश में कम से कम ट्रांजेक्शन्स करें,
और यदि कोई ट्रांजेक्शन हो तो भैया गवर्नमेंट को बता दें, टैक्स ऑडिटर उसको बताए कि भैया ये मेरी जो ट्रांजेक्शन हैं ये इन्होंने कैश में की है, इसीलिए ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है। क्लॉज 31 BA, रिपोर्टिंग रिसीट एक्सीडिंग ₹2 लाख, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा यदि अगर आपकी रिसीव है कैश में तो आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोज का इंतजार कीजिए, नई वीडियोज को भी देखिए हमारी। धन्यवाद।